हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं लगभग, और 3 दिन 4 दिन लगभग हो गया मुझे वीडियो अपलोड किए हुए। तबीयत नहीं ठीक है, काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। मैनेज कर रहे हैं कि ठीक हो जाए फिर मैं वीडियो शूट करूं। कल मैं लाइव भी आई थी, तो बहुत लोगों को और भी क्वेश्चंस हैं। तो अभी तो अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी अगर आप लोगों को करेक्शन कराना है तो उसका प्रोसेस मैंने लाइव की वीडियो में बता दिया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। बाकी आप उसको पोस्ट कर सकते हो, आपका घर से ही बन जाएगा, घर पे ही बन के आ भी जाएगा। घर पे बन के आने का मतलब है कि कॉलेज में आएगा या फिर घर पे आएगा, जहाँ भी आएगा, क्योंकि कॉलेज का भी मोहर साइन होता है उस पर। आप मार्कशीट के पीछे उठा के देखिएगा, आपको मोहर और सिग्नेचर दोनों आपको मिलेगा। तो वो भी करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना उसके आपकी मार्कशीट मान्य नहीं होगी, क्योंकि मोहर सिग्नेचर बहुत ज़रूरी होता है, वो तो आप सभी को पता है। और रही बात पढ़ाई की, तो पढ़ाई इस समय थोड़ी सी डिस्टर्ब है, बट अपने आप को मैनेज कर रहे हैं। तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, डिस्टर्ब है। अभी इस समय मैं कुछ टेक्सटाइल के पॉइंट्स रीड कर रही हूँ, नोट डाउन भी कर रही हूँ। कुछ मुझे नई चीज़ें मिली हुई हैं, उसको भी लिख रही हूँ और नोट डाउन भी कर रही हूँ, लिख रही हूँ, पढ़ भी रही हूँ। और रहा बात बीपीएससी का, अभी भी कमेंट्स आ रहे थे कि अभी कल के वीडियो पे कमेंट आया हुआ है कि बीपीएससी का फॉर्म कब आएगा। देखिए, एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन यही सुनाई दे रहा था, या अभी भी यही पता है मुझे कि फरवरी के लास्ट तक आएगा। इसीलिए मैंने अपना करेक्शन कराया है, बहुत इमरजेंसी में मैंने सब करेक्शन कराया है, क्योंकि कुछ लोग कुछ प्रोसेस बता रहे थे, कुछ लोग कुछ प्रोसेस बता रहे थे। तो एक बार जाना बहुत ज़रूरी था। अब सारे प्रोसेस कम क्लियर हो गए हैं मुझे कि किस कौन सी चीज़ गलत है तो उसके लिए क्या, जैसे फ़ोटो गलत है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, नाम मिस्टेक है तो क्या प्रोसेस है, नंबर में मिस्टेक है क्या प्रोसेस है, कुछ भी XYZ कुछ भी अगर मिस्टेक है तो प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें अब मुझे क्लियरली पता चल चुकी हैं। तो अब मुझे किसी चीज़ का टेंशन नहीं है। देखिए, जो चीज़ हम नहीं किए रहते हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो, जैसे अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की बात करते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, जब तक हम उस एग्ज़ाम को एक बार नहीं दिए रहते हैं, हमें कुछ आइडिया नहीं रहता है। बस हाँ, ये ज़रूर पता रहता है कि इस एग्ज़ाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये सिलेबस है, ये बुक पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, वैसे पढ़ना है। लेकिन जब तक हम एक बार कंपटीशन में बैठते नहीं हैं उस एग्ज़ाम के, तब तक हमें एक, कहते हैं ना कि एक आधार हमें मिल जाता है, एक आइडिया हो जाता है। तो सेम उसी प्रकार इसमें भी अब मुझे पूरा आइडिया हो चुका है कि कैसे कैसे होना है। बाई पोस्ट में टाइम लगेगा कि तत्काल कराना चाहिए, पैसे कितने लगेंगे, पैसे आपसे 50,000 लिया जा सकता है, 25,000 लिया जा सकता है। तो वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप सक्षम कितने हो। और फिलहाल ये सारे पैसे, जो मैंने पैसे का नाम ले रही हूँ, ये सब छुपा के वो लोग लेता है। और छुपा के लेने का मतलब है बिना जैसे एक होता है ना कि दलाल से कराना, तो बिना उनके, दलाल की मैं नहीं बात कर रही हूँ, बिना हर डिस्ट्रिक्ट का, जैसे यूनिवर्सिटी में हर डिस्ट्रिक्ट का, हर ज़िले का अलग अलग जगह पे डिग्री, जो लोग बैठते हैं डिग्री विभाग में, वो लोग अलग अलग बैठते हैं। बीए का अलग होता है, एमए का अलग होता है, बीएड का अलग होता है, और एमएससी का अलग, बीकॉम का अलग, हर चीज़ का अलग अलग होता है। डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है कि किस डिस्ट्रिक्ट से है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग वहाँ भी लोग ऐसे ही बैठता है, टेबल चेयर लगा के। तो अंदर ही एक ऑफिस टाइप का है, स्टोर रूम टाइप का है, उसी में से बैठता है। सारी मार्कशीट उसमें रखी हुई है जो प्रिंट नहीं है। जितने भी एग्ज़ाम क्लियर हुए हैं वो सारे मार्कशीट रखे हुए हैं। और देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जितना आपको आपके मार्कशीट में ब्लैक वाला दिखता है ना, बस वही टाइप होता है, वही वहाँ पे चढ़ाया जाता है, सेकंड मार्कशीट बनती है तो। बाकी और सब, ईयर कौन सा, बोर्ड है, सचिव कौन है, सिग्नेचर कैसा है, आपको ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, जितना भी आपको आपके मार्कशीट पे लिखा है, वो सारा पहले से ही उसमें लिखा रहता है। और हर ईयर का अलग अलग फाइल होता है, मार्कशीट का अलग फाइल होता है, और जितने लोग करेक्शन कराते हैं उन लोगों की अलग कॉपियाँ बनती हैं। तो उसमें वो लोग लिखता है, क्योंकि उन लोगों को डाटा तैयार करना पड़ता है कि कितने लोगों ने करेक्शन कराया है, कितने लोगों ने नहीं कराया है, क्या नहीं है। ये सारी चीज़ें ज़रूरी है कि डाटा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें थी। और 3 दिन का सफ़र मैं करके आई हूँ, और थोड़ा सा हेल्थ भी इशू है, और फीवर वगैरह भी है, बट दवा मैं नहीं ले रही हूँ, कुछ और रीज़न भी है। तो शायद कुछ लोग फेस के एक्सप्रेशन से समझ जाए, कुछ लोग पता है फेस देख के समझ जाते हैं
जैसे कल मैं लाइव थी तो कल कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि दी आपकी तबीयत नहीं ठीक लग रही है, और सच में तबीयत नहीं ठीक है। सुबह से अभी तक एक ही बार खाना खाई हूँ, वो भी 2 रोटी बस, ज़्यादा नहीं इच्छा हो रही है खाने की, मन नहीं कर रहा खाने का, टेस्ट नहीं आ रहा, बट खा रहे हैं, जीना है, खाना है, खाएंगे नहीं तो एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है, और कहा जाता है कि जिसका कोई नहीं होता है तो उसका भगवान होता है, बस यही मेरे ऊपर फॉलो होता है। और क्या ही बोलेंगे, किसी को कुछ नहीं कह सकते, सबकी अपनी अपनी मेंटलिटी है, सबका अपना अपना राय है, समझ है, सब अपने अकॉर्डिंग करते हैं। तो अभी हॉस्पिटल वगैरह जाना है, लेकिन थोड़ा सा रुक के जाएंगे, और अभी 11 को एग्ज़ाम है, थोड़ा सा वो भी पढ़ना है, तो देखते हैं। अभी मैं नोट डाउन कर रही थी, एक ही पेज अभी लिखी हूँ, ये देखिएगा, एक ही पेज लिखी हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों बैठने के बाद कमर ज़्यादा पेन होने लगता है अभी, लेकिन चल रहे हैं, फिर से पढ़ेंगे। मैं सो भी गई थी, ऐसे बैठ के लिख रही थी, लिखते लिखते मुझे नींद आने लगी थी, तो मैं गई बिस्तर पर, थोड़ा सा मैं लेट के वीडियो देखने लगी, तो मुझे लगा कि कुछ टाइम तक वीडियो देखते हैं, लेट गई देखते हैं, तो नींद आ गया, सो गई, और जब से सो के उठी हूँ तब से सर में पेन हो रहा है। क्या कर सकते हैं, हर चीज़ हमें मैनेज करके चलना पड़ता है। तो फिलहाल कोई बात नहीं है, और कल से सोच रही हूँ कि डेली ब्लॉग डालूँ, अगर डाल पाऊँगी तो ठीक है, नहीं तो एक दिन गैप करके ब्लॉग डालूँगी, क्योंकि अभी इतना सक्षम नहीं हो पा रही हूँ वीडियो शूट करने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, बट क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एक बार फिर से मैं डॉक्यूमेंट बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या वहाँ पे लगाया है। वैसे बनाया तो 2-3 ही कागज़ बना था, बाकी मैंने मेरे पास पहले से रखा पड़ा था। सबसे पहला टीसी बनता है, और जो आपके मार्कशीट में रहना चाहिए वही बनेगा। उसके बाद आपका एक लेटर पैड बनता है, फिर टीसी में काउंटर साइन होती है जो कि डिस्ट्रिक्ट से होती है। लेटर पैड के बाद आपको उसी के आधार पर आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ता है, जिसे नोटरी कहते हैं। हो सकेगा तो कल की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं बोली थी कल कि कल मैं वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी, बट तबीयत नहीं ठीक है तो क्या करें। उसके बाद फिर जाति और निवास प्रमाण पत्र लगा था, क्योंकि मैंने एडमिशन कराया है, सभी को पता है, तो उसके लिए बना था, तो मैंने वही दे दिया, ओरिजिनल ही दे दिया जो निकलवाया था। फिर से निकलवा लेंगे, PDF है वो मेरे पास। और उसके बाद मेरा आधार लगा था, और साथ में ही मेरी मम्मी का आधार लगा था, क्योंकि मम्मी का ही नाम करेक्शन कराना था। एक तो आपका आधार लगेगा, और उसके अलावा अगर आपको मम्मी पापा के नाम में करेक्शन कराना है तो उन लोगों का भी आधार लगेगा। बाकी और चीज़ों के लिए उन लोगों का आधार नहीं लगेगा। तो यही सारी चीज़ें लगी हैं, और बाकी प्रोसेस तो आपको पता ही है कि क्या क्या करना है। बाई पोस्ट मंगाएंगे तो आपके लिए ईजी पड़ेगा, दौड़ना धूपना नहीं पड़ेगा, और डायरेक्ट कराते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, और पैसा भी कुछ लगेगा। ठीक है, अब आपके मार्कशीट के ऊपर है कि आपको कितना करेक्शन कराना है, कितना जल्दी चाहिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो यही सारी चीज़ें हैं, और आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। कहीं भी अगर मिस्टेक होगा तो आप लोग बताइएगा। बाकी KM के लिए आप लोग मत परेशान होइए, KM के लिए आप एक एफिडेविट बनाइए, और उससे KM की समस्या समाधान हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।